जैसा कि आप जानते ही हैं कि महाकुंभ मेला चल रहा है। हमने पिछली वीडियो में महाकुंभ मेले के बारे में चर्चा की। आज हम बात करने वाले हैं शिव के त्रिशूल के बारे में, क्योंकि शिव तो आदिकाल से बताए जाते हैं। यदि शिव आदिकाल से हैं तो इनका ये त्रिशूल कब से है? जय भीम, नमो बुद्धाय। अगर आप त्रिशूल पर ध्यान दें तो त्रिशूल किसी हल्की फुल्की चीज से नहीं बना होगा। कारण ये है, ये कोई सजाने की चीज नहीं है, तो संभव है कि त्रिशूल लोहे का ही बना होगा। अब आप अपने मोबाइल में गूगल ऑन करें और सर्च करें कि लोहे का आविष्कार कब हुआ। ये शिव, शंकर, भोला यानी कि महादेव का चित्र है। इनकी बड़ी मान्यता है। भगवान है ये, सभी के कष्टों को हरते हैं ये। समुद्र मंथन से निकला हुआ विष भी इन्होंने ही पिया था, जिस कारण ये नीलकंठ भी कहलाए। तो सवाल अब ये उठता है कि जब ये सभी दुखों को हरते हैं तो इन्हें ये नाग, जो कि ये हमेशा ही गले में डाले रहते हैं, और इस त्रिशूल की क्या ज़रूरत है इन्हें ध्यान लगाने की। क्योंकि जो भी व्यक्ति ध्यान लगाता है यानी कि मेडिटेशन करता है, वो कभी भी हिंसा नहीं करता। जब भी कोई भी संप्रदाय अस्तित्व में आता है, कोई तो समय, कोई तो काल होता है, किसी प्रकार के कोई तो प्रमाण मिलते हैं उस वक्त के जब वो अस्तित्व में रहे होते हैं। और ये तो आप सभी भी जानते हैं कि प्रमाण जितने ज़मींदोज़ होते हैं उतने ही प्राचीन माने जाते हैं। जहाँ तक इस चित्र का सवाल है जिसमें शंकर ध्यान मुद्रा में है, तो तथागत बुद्ध ने कहा है, व्यक्ति ध्यान लगाने से इतना शक्तिशाली हो जाता है कि वो किसी को भी बिना किसी हथियार के जीत सकता है, यानी कि उसके मन को परिवर्तित कर सकता है। और ये सिर्फ कहानी नहीं है, इसके प्रमाण भी मिल रहे हैं। तथागत बुद्ध ने हर प्रकार के स्त्री हो या पुरुष, सभी को हिंसा ना करने से, व्यभिचार ना करने से रोका है, वो भी सिर्फ साधना से, ना कि किसी प्रकार के कोई हथियार से। तो शंकर को त्रिशूल की क्या जरूरत पड़ गई? भारतीय इतने भोले भाले हैं कि चालाक वर्ग इन्हें असल इतिहास हजम करके काल्पनिक इतिहास हाथ में पकड़ा दिया। वो भारतीय उसी खिलौने को लेकर खेलने लग रहा है। जी हाँ, खिलौना ही पकड़ा रखा है साधारण लोगों के हाथ में। याद होगा आपको, बचपन में बच्चे गुड्डा गुड़िया से खेलते हैं और उन दोनों की शादी भी करवाते हैं। खुशी से झूमते हैं कि उनके गुड्डा गुड़िया की शादी है, जबकि बच्चे ये जानते हैं कि वो नकली है। बड़े होकर भी वही काम करते रहते हैं, कभी राम सीता की शादी तो कभी शंकर पार्वती की शादी। खेल वही है, बस फर्क इतना आया है कि जब बच्चे थे तो गुड्डा गुड़िया की शादी हो गई और फिर बात खत्म। दूसरे दिन भूल जाते थे कि कल शादी हुई। पर आज हम उसी एक बात को हर साल दोहराते रहते हैं। अब शिवरात्रि आने वाली है और अब पिछले साल की ही तरह इस बार भी वही झांकियां, वही जयंती, सब कुछ होगा। बदला कुछ भी नहीं है, सब कुछ वही है, बस हम उम्र में ही आगे बढ़े हैं और कुछ नहीं। इसीलिए तथागत बुद्ध ने कहा है कि तर्क करो और जो सही लगे उसे सही मानो, जो ना सही लगे उसे वहीं छोड़ दो। तो आपके लिए ये पहला सवाल है कि शिव के ये रूप यानी कि हिंसा और अहिंसा वाला, दोनों में से सही कौन सा है? दूसरा सवाल ये है कि ध्यान मुद्रा वाले शिव के साथ क्या ये त्रिशूल, जो कि हिंसा का प्रतीक है, वो सही है या फिर गलत? हम सभी पुरातत्व की खुदाई में मिल रहे प्रमाणों को छोड़कर इन प्रपंचों में पड़े हैं कि ये शंकर हैं, ये गणेश हैं, ये दुर्गा हैं। इससे आगे बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम डरते हैं कि अगर इन देवी देवताओं की पूजा नहीं की तो ये हमें दुख देंगे, तकलीफ देंगे, और फिर हम खुद ही नहीं निकलना चाहेंगे इन सभी ढोंग से, प्रपंचों से। क्या आपको पता है त्रिशूल असल में क्या है? त्रिशूल का इतिहास क्या है? और क्या कभी इस उच्च वर्ग ने आपको बताया है इस त्रिशूल के बारे में? नहीं बताया होगा, क्योंकि कल्पना सिर्फ कल्पना ही होती है, उसके कोई प्रमाण नहीं होते, कोई सबूत नहीं होता। वो नहीं बता सकते इस त्रिशूल के अर्थ को, क्योंकि जो हमारा है उसके बारे में हम उसकी शुरुआत से बता सकते हैं, वो भी प्रमाणों के साथ। लेकिन जो हमारा है ही नहीं, हम कैसे बताएंगे किसी को उसके बारे में? क्योंकि हमें उसके अस्तित्व के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। वही हुआ त्रिशूल के बारे में। शंकर के हाथ में त्रिशूल तो पकड़ा दिया, लेकिन एक तपस्या करने वाले के हाथ में इसे पकड़ाना एक बेहुदा मजाक नहीं है तो क्या है?
जहाँ कहीं भी बुद्धिस्ट का कुछ भी मिला, इन्होंने कहीं कृष्ण तो कहीं शिवा और कहीं दुर्गा बता दिया। इनके हाथ में मिले धम्मचक्र को चक्र बता दिया जाता है। यहाँ तक कि खुद को अब हिंदू कहने की बजाय अब ये अपने आप को सनातन कहने लगे। आखिर क्यों हो रहा है ऐसा? क्या मजबूरी हो गई इनकी, जो इन्हें धीरे धीरे सब कुछ बदलना पड़ रहा है? यहाँ तक कि ये जो सबूत सामने रखते हैं वो सारे के सारे बुद्धिस्ट हैं, वो चाहे गुफा हो, मूर्तियाँ हों, सिक्के हों या कुछ भी हों। उसमें लिखा हुआ पाया भी गया है कि ये सब बौद्धों का है, फिर भी ये उसमें राम, कृष्ण और शंकर ढूंढते हैं। हम सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि प्रमाण जो आंखों के सामने हैं, पूरी नहीं समझना चाहते तो कम से कम कुछ तो ध्यान दें। जब आप इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बहुत कुछ असर होगा। वो असर हम पर होगा, हमारे परिवार पर होगा और हमारी आने वाली पीढ़ी पर होगा। हर शुरुआत कुछ से ही होती है। जब वो समझ में आता है तो कुछ और जानने की इच्छा होती है। जब हम भरूच का स्तूप देखते हैं तो वहाँ हमें त्रिरत्न यानी कि इनका त्रिशूल दिखाई देगा, पर इनके शिवा यानी कि शंकर का कहीं भी अता पता नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर इनका ये त्रिशूल होगा तो इनके शंकर भी वहाँ जरूर मिलते, लेकिन वहाँ पर कोई शंकर नहीं है। शंकर ही क्यों, इनके कोई भी देवी देवता वहाँ पर नहीं दिखाई देते। दिखते हैं तो सिर्फ बुद्धिस्ट सिंबल, और ये सिर्फ तथागत बुद्ध का ही नहीं बल्कि उसके पहले के यानी कि पूर्व बौद्धों के समय का है। बुद्धों के त्रिरत्न, वज्र और धम्मचक्र हर जगह हमें देखने को मिल जाते हैं। आप तिब्बत के येरप्पा, सिक्किम, सेंट्रल तिब्बत म्यूजियम में रखे हुए सिक्के, मूर्ति और पुरानी गुफाओं जहां भी नज़र उठाएंगे देखेंगे आपको हर जगह बुद्धिस्ट प्रूफ ही मिलेंगे। सिवाय इसके और कुछ भी नहीं मिलता वहाँ। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, बुद्ध, धम्म और संघ। अगर आप इनके बारे में विस्तृत जानकारी चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिखें और साथ ही लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक और इंस्टाग्राम की आईडी दी है, प्लीज़ उसे फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान।